हेलो गाइज, सबका नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ का लेक्चर 2। इसमें हम लोग आपको बताएंगे क्लास 12 के चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि मैं हर चैप्टर के एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसको आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, जिससे कि आपको एक्सरसाइज की क्वेश्चंस करने में आसानी होगी और आप लोग उसको बेटर तरीके से समझ पाए। तो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस, जिसका नाम है इसका आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन क्लास करते हैं। कल जो है हमारा पहला लेक्चर हो गया था, जिसमें हमने आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बताया था। आज ये है लेक्चर 2। आप ये लिख दीजिएगा तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगा समझने में कि किस दिन क्या पढ़ाई हुआ था। और कल का मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कल के वीडियो में थोड़ा माइक का इशू था, जिसके वजह से साउंड प्रॉब्लम हो रहा था, पर आज आशा करता हूँ ऐसा नहीं होगा। तो देखिए, रिलेशन से मतलब आपको क्या समझ आता होगा। सबसे पहला सवाल आपको ये आएगा चैप्टर से कि रिलेशन होता क्या है। जैसे आप लोग जानते होंगे, माता का पिता से रिलेशन, भाई का बहन से रिलेशन, पापा का दादा से रिलेशन, दादा का दादी से रिलेशन, ये सब। पर मैथ में जो होता है, यहाँ पे एक सेट का दूसरे सेट से हम रिलेशन देखते हैं। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, सेट होता क्या है। ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर का, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पता होगा, पर मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता देता हूँ। एक सेट जो होता है वो होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब आप लोग सोचिएगा एक सेट में होता क्या है। एक सेट जो होता है, मान लीजिए हम आपको एक सेट लेके देते हैं। मान लीजिए कोई बोला सेट ए है, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा। इसको सेट के अंदर होता है एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स आप बोल सकते हैं। इसको सेट को लिखा जाता है ये मिडिल ब्रैकेट में। इसके अंदर जैसे मान लीजिए कोई आपको बोले एक सेट ए है, उसमें एलिमेंट 1 2 3 4 है, तो आप लोग उसको इस प्रकार लिखिएगा। पहले सेट ए, फिर मिडिल ब्रेसेस, फिर उसमें लिखिएगा आप लोग 1 2 3 4। मान लीजिए इसी तरह हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेट बी, जिसमें एलिमेंट है 5। तो अब ए और बी का जो रिलेशन है वो कैसे निकलेगा। आप ए और बी का अगर आपको रिलेशन निकालना है तो आपको ये करना है, आपको ए क्रॉस बी करना है। इस क्रॉस का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। आप मेरे साथ लिखते चलिए, इससे ज़्यादा आपको सुविधा रहेगा, नहीं तो ऐसे में आपको डबल टाइम देना पड़ेगा, एक पहले वीडियो देखने के लिए फिर एक बार लिखने के लिए। ऐसे मैं आपको बता देता हूँ, हमारे क्लास का PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप के में आपको लिंक मिल जाएगी, जिससे आपको अगर आप कभी नहीं लिखते हैं साथ में तो आप बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ये लिखा कैसे जाता है, अब ये देखिए। जैसे ए क्रॉस बी है तो इसको ऐसे लिखा जाएगा, 1 का रिलेशन 5 के साथ, 2 का रिलेशन 5 के साथ, 3 का रिलेशन 5 के साथ, 4 का रिलेशन 5 के साथ। ये टोटल पॉसिबल रिलेशंस है ए क्रॉस बी के, ये टोटल पॉसिबल रिलेशंस है। बच्चों आप लोग ये जान लीजिए कि रिलेशन एंड फंक्शन जो चैप्टर है, ये बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, जिसके वजह से बच्चे इस चैप्टर को, बहुत सारे बच्चे हैं जो इस चैप्टर को बीच से ही छोड़ देते हैं करना। तो हमें ऐसा नहीं करना है,
हमें इसको रेगुलरली क्लास करना है और हमें इसको लेते हुए चलना है, इसको स्किप नहीं करना है इस चैप्टर को। ये जो है बैकबोन ऑफ कैलकुलस है, इसको अगर आप नहीं कीजिएगा तो कैलकुलस करने में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है। इसीलिए आप मेरे साथ क्लास कीजिए रेगुलरली। जहाँ समझ नहीं आएगा आप कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और आप रेगुलरली क्लास कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको चीज़ें आसान लगने लगेंगी। तो अब हम देखेंगे कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन का मतलब वो होता है, जैसे हमें एक सेट दिया रहेगा, उसमें हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन गिवन दी जाएगी, जिसके हिसाब से हमें एलिमेंट्स को पिक करना पड़ेगा, वो हमको रिलेशन बना के देगा। तो अभी आपको ज़्यादा नहीं समझ आया होगा, चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। मान लीजिए जैसे रिलेशन आपको एक्स वाई का गिवन है, एक्स वाई का एक रिलेशन गिवन है, जिसमें आपको कंडीशन दी हुई है y इक्वल टू 2x। इसमें हम लोगों का a क्या था, a क्रॉस b हम लोगों का इसमें क्या था, 1 5 2 5 3 5 4 5। तो इसमें जो आप देखिए, इसको हम लोग x बोलेंगे, इसको हम लोग y बोलेंगे। तो इसमें आप लोग देखिए, अगर y के जगह हम लोग 5 पुट करते हैं और x के जगह 1, तो क्या 5 इक्वल, अगर x के जगह देखिए, अगर x के जगह 1 पुट करते हैं पहला वैल्यू, तो y कितना आता है 2। तो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन इसमें है, देखिए चेक कीजिए पहले, ये तो नहीं है, ये गलत हो गया। फिर इसमें हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू कितना आ जाता है 4। तो इसमें आ गया आपका 2 और 4, ये कोई कॉम्बिनेशन है नहीं है। फिर इसमें हम लोग आपका चेक करते हैं x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू कितना आ जाता है 6। तो इसमें देखिए 3 और 6 का कॉम्बिनेशन है नहीं है। अब हम लोग देखेंगे इसमें x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू आ जाता है 8। तो इसमें 4 और 8 का कोई कॉम्बिनेशन है नहीं है। मतलब इसका जो रिलेशन है ये रोस्टर फॉर्म में है। अगर इसको आप लोगों को टेबुलर फॉर्म में इस रिलेशन को लिखना है, तो आप इसको लिखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको 5 लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी एलिमेंट इस कॉम्बिनेशन में नहीं है। जितना भी कॉम्बिनेशन आ रहा है वो a इक्वल टू b से b के अंदर नहीं आ रहा, क्योंकि रिलेशन का देखिए एक होता है तरीका, रिलेशन या तो सबसेट होता है या इक्वल होता है a क्रॉस b के। तो इसमें तो रिलेशन में कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं। देखिए इसको अभी हम लोग फिर एक और एग्जांपल से समझते हैं, इससे आपको पूरा तरीका से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक एग्जांपल है, इसमें एक सेट है a इक्वल टू, जिसमें एलिमेंट है 1 और 2। एक और सेट दिया हुआ है b, जिसमें एलिमेंट है 3 और 4। और इसमें रिलेशन आपको दिया हुआ है, रोस्टर फॉर्म में आपको रिलेशन गिवन है, सेम रोस्टर फॉर्म में हम देते हैं एग्जांपल के लिए आपको। ये है आपका क्वेश्चन। तो इसको अभी आप लोग सॉल्व कैसे कीजिएगा, देखिए एक बार पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले तो आप इसमें a क्रॉस b निकालिएगा। जैसे ही a क्रॉस b निकालेंगे, एक का रिलेशन 3 के साथ, एक का रिलेशन 4 के साथ। फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ, 2 का रिलेशन 4 के साथ।
ए आपका आ गया ए क्रॉस बी। अब आपको इसको वैल्यू को पुट करके रिलेशन का रोस्टर टेबुलर फॉर्म आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले चेक कीजिए, अब इसको x बोलते हैं, इसको y। x का वैल्यू एक एक करके पुट कीजिए और चेक कर लीजिए। जो कॉम्बिनेशन आपका रिलेट करेगा ए क्रॉस बी से और रिलेशन में आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा टेबुलर फॉर्म का रिलेशन में। देख लीजिए, बोलने से ज़्यादा इसको अगर हम बताएंगे तब आपको समझ आ जाएगा। पहले x का वैल्यू 1 पुट कीजिए, y आ जाएगा आपका 2। तो 1 और 2 का जो कॉम्बिनेशन है वो है ए क्रॉस बी में, तो नहीं है। अब x का वैल्यू फिर से 1 पुट कीजिए, x का वैल्यू 1 पुट करने पर तो y इक्वल टू 2 आ रहा है और y 1 2 तो कंडीशन में नहीं है, तो ये नहीं होगा। फिर अब x इक्वल टू 2 पुट कीजिए, x इक्वल टू 2 पुट करने पर y इक्वल टू 4 आ रहा है। क्या 2 और 4 का कोई कॉम्बिनेशन आपका ए क्रॉस बी में है? देखिए, ए क्रॉस बी में 2 और 4 है, यहाँ भी 2 और 4 आ रहा है, तो 2 और 3 तो कट गया ऑटोमेटिकली, ये तीनों। तो अब आपका जो रिलेशन में बचेगा क्या, रिलेशन का टेबुलर फॉर्म में ये आंसर होगा। देखिए, रिलेशन जो हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में, उसमें हम लोग खाली इसी एलिमेंट को लिखेंगे 2 और 4। देखिए, मैंने आपको शुरू में क्या बोला, एक गिवन कंडीशन दी जाएगी जिसके हिसाब से उसमें x का वैल्यू पुट करेंगे और हम लोग कोई एलिमेंट को पिक करेंगे, वो हमको आपको रिलेशन का बना के देगा। तो देखिए, हम लोग x का वैल्यू, पहले कंडीशन आपको दिया गया क्वेश्चन, फिर हम लोग ए क्रॉस बी निकाले, फिर हम लोग x का वैल्यू पुट किए, y का वैल्यू पुट किए, तो देख रहे कौन सा एलिमेंट इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। तो ये एलिमेंट सेटिस्फाई किया कंडीशन को, तो आपका रिलेशन ये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिलेशन समझ आया होगा इसी में। आगे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और बेहतर तरीके से समझ आएगा। अब क्लास 11 में आप लोग सुने होंगे दो चीज का नाम, डोमेन और रेंज। तो इसमें देखिए, ये जो वैल्यू है ये x का वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये y का वैल्यू है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो x है इसको हम लोग डोमेन बोलते हैं, ये जो y है इसको हम लोग रेंज बोलते हैं। मतलब इससे आपको ये समझ आता है, इससे हम लोग ये समझ पाएंगे कि जैसे डोमेन को पुट किया जाता है और उससे हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम रेंज कहते हैं। तो अब आप लोग डोमेन और रेंज के बारे में भी समझ गए होंगे, तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ रिलेशन की तरफ, जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। देखिए, टाइप ऑफ रिलेशन जो है, टाइप ऑफ रिलेशन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे एम्प्टी रिलेशन। ऐसे हेडिंग डाल के लिखिएगा, सबसे पहला एम्प्टी रिलेशन। ये नाम सुन के ही आप रिलेट कर पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि एम्प्टी रिलेशन होता क्या है। तो देखिए, एम्प्टी रिलेशन का मतलब होता है r इक्वल टू फाई हो जाना, इस साइन को फाई बोला जाता है। और r इक्वल टू फाई हो जाना, इसका मतलब मैं आपको फिर से एग्जाम्पल लिख के समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी में दिया हुआ है आपका 1 2 1 3 2 3 2 है 2 4, और कोई गिवन कंडीशन हमें दी हुई है रिलेशन के लिए x y सच दैट y इक्वल टू x क्यूब।
तो इसमें अब हम लोग देखेंगे x का वैल्यू 1 पहले पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 1 का क्यूब जो 1 होता है। तो 1 और 1 कोई एलिमेंट है इसमें प्रेजेंट जो a क्रॉस b में है? नहीं है, 1 और 1 का कोई एलिमेंट नहीं है तो ये तो नहीं लिखा जाएगा। फिर हम लोग x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 का क्यूब हो जाएगा जो कि 8 होता है। 2 और 8 नाम का कोई एलिमेंट है यहाँ पर ही? देखिए आप लोग, नहीं है, तो इसको भी हम लोग नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू 1 और 2 इसलिए लिए क्योंकि x का वैल्यू यहाँ 2 ही है, 1 और 2, इसीलिए x का वैल्यू 1 और 2 लिए। तो इसमें जब कोई एलिमेंट नहीं आया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लोग r इक्वल टू 5 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और इसी को हम लोग एम्प्टी रिलेशन भी बोल सकते हैं कि ये रिलेशन खाली है, तो इसीलिए हम लोग इसको एम्प्टी रिलेशन बोलते हैं। ये चीजें आसान है, आपको समझ आ गई होंगी मैं उम्मीद करता हूँ। अब जो आपका सेकेंड टाइप होता है टाइप ऑफ रिलेशन का, वो होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। हेडिंग डाल के लिख लीजिए सेकेंड टाइप। पहला टाइप है आपका एम्प्टी रिलेशन, दूसरा टाइप है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। ये जस्ट उल्टा है एम्प्टी रिलेशन का। जैसे एम्प्टी रिलेशन में एक भी एलिमेंट नहीं आते हैं, इसमें a क्रॉस b के सारे एलिमेंट आ जाते हैं, r इक्वल टू a क्रॉस b हो जाता है। मैंने आपको कंडीशन बताई थी ना, r या तो सबसेट होगा a क्रॉस b का या इक्वल होगा। तो यहाँ पे r इक्वल टू a क्रॉस b है, मतलब a क्रॉस b के जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे रिलेशन में प्रेजेंट होंगे। देखिए इसको भी मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए एग्जांपल में a क्रॉस b में एलिमेंट है 1 2 2 4 3 6 4 8। मान लीजिए ये 4 एलिमेंट हम लेते हैं a क्रॉस b में। तो अब इसका रिलेशन रोस्टर फॉर्म में आपको दिया हुआ है x y सच दैट y इक्वल टू 2x। तो अब आप इसमें x का वैल्यू पुट करके देखिए, यहाँ पर x का वैल्यू क्या है 1 2 3 4, ये है x का वैल्यू। x के चारों वैल्यू पुट करके आप देखिएगा, x का वैल्यू 1 पुट करने पे y 2 आ रहा है। 1 और 2 कोई एलिमेंट है? ये देखिए है। x का वैल्यू 2 पुट करने पर y इक्वल टू 2 इंटू 2 4 आ रहा है। 2 और 4 प्रेजेंट है, ये देखिए है। x इक्वल टू 3 पुट करने पर y इक्वल टू 2 इंटू 3 6 आ रहा है। 3 और 6 प्रेजेंट है, ये देखिए 3 और 6 भी प्रेजेंट है। x का वैल्यू 4 पुट करने पर y इक्वल टू 2 इंटू 4 8 आ रहा है। ये देखिए 4 और 8 प्रेजेंट है जी, आप बोलिएगा प्रेजेंट है। तो ये देखिए, इससे आप ये समझ रहे हैं कि ये जो रिलेशन आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है, इसमें a क्रॉस b के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? r इक्वल टू कौन कौन से एलिमेंट थे r में? 1 2 भी था, 2 4 भी था, 3 6 भी था, 4 8 भी था, जो किसके बराबर है? a क्रॉस b के। तो ये जो है आपका इस टाइप का जो एग्जाम्पल है, ये आपका हो जाएगा यूनिवर्सल रिलेशन। तो आपको समझ आ गया होगा कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अब जो यूनिवर्सल रिलेशन आपका है, इसके भी 3 टाइप होते हैं और मेन क्वेश्चन जो है इसी 3 टाइप से बनते हैं। इसका 3 टाइप होता है रिफ्लेक्सिव। पहला इसका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा इसमें टाइप आता है सिमेट्रिक रिलेशन,
तीसरा आपका टाइप आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। और अभी के लिए मैं आपको इतना बता देता हूं, मैं इसे डिस्कस करूंगा आगे, आप समझ जाइएगा। जिस रिलेशन में ये तीनों जिस रिलेशन में आते हैं उसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कोई आपका फोर्थ नंबर दे के आप लोग इसको टाइप में नहीं लिख दीजिएगा। ये तीन होते हैं टाइप, और जिस एग्जाम्पल में ये तीनों टाइप आ जाए, सेटिस्फाई कर जाए, उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम लोग तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये चीज तीनों जो है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अच्छे से समझिएगा, क्योंकि 1.1 जो पहला एक्सरसाइज हम लोग करेंगे अगले लेक्चर से, उसका मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो इसके बिना अगर आप लोग डायरेक्ट उस वीडियो को देखिएगा तो नहीं समझ आएगा आपको ज्यादा। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसका मतलब क्या होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब ये होता है, सेम चीज जो है एक्स और वाई का वैल्यू सेम हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे मान लीजिए इसको ऐसे लिखा जाता है आपके एनसीईआरटी ऐसा बुक में, रिलेशन बिलोंग्स टू, ये हो जाए। मतलब क्या है, एक्स और वाई का जो वैल्यू है अगर सेम हो जाता है रिलेशन के अंदर सभी एलिमेंट के लिए, मान लीजिए अभी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये चीज आप बॉक्स बना के लिख लीजिए, इसको समझने में आपको आसानी होगा इसको देख के। तो देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल है, रिलेशन बिलोंग्स टू है 1 1 2 2 3 3 ऐसा है। तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं या नहीं? इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोल सकते हैं, क्योंकि ये देखिए एक्स और वाई का वैल्यू सेम है, यहाँ भी एक्स और वाई का वैल्यू सेम है, यहाँ भी एक्स और वाई का वैल्यू सेम है, और सभी एलिमेंट्स के लिए है, 1 2 3 तीनों के लिए है। यही अगर मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको लेके दिखाता हूं, अगर रिलेशन में ऐसा आ जाए 1 1 2 2 3 3 4 5 और ऐसे ही मान लीजिए आ जाए, तो क्या अब आप भी इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलिएगा? नहीं, इसको रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बोला जाएगा। किसमें? क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक तो यहाँ पे x इक्वल टू वाई नहीं है, ये तीनों में है, पर सभी एलिमेंट्स के लिए होना चाहिए। अगर सभी एलिमेंट्स के लिए नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। कॉन्सेप्ट ये है, मान लीजिए ये रिफ्लेक्सिव तो ये है, आपको सीधा समझ आता है, पर ये जो है ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट्स के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, पर ये जो एक एलिमेंट है इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्योंकि इसमें जो कंडीशन मेन होता है वो होता है कि सभी एलिमेंट्स के लिए कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है उसका असली मतलब ये है। तो रिफ्लेक्सिव तो आपको समझ आ गया होगा। ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है, इसमें भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको आप लोग देखिएगा, इससे समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको नहीं समझ आता है तो मैं अगले लेक्चर से 1.1 के क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा, तो आप लोगों को आराम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जो सेकेंड टाइप आता है वो आता है सिमेट्रिक रिलेशन।
सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, सवाल ये है। तो सिमेट्रिक रिलेशन जो है उसको आप लोगों को किताबों में ऐसा लिखा जाएगा, रिलेशन बिलोंग्स टू ए बी और बी ए। इसका मतलब ये होता है अगर रिलेशन में कोई कॉम्बिनेशन ए और बी का बनता है जिसमें x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी हो, तो उस रिलेशन में कंडीशन बी और ए का भी बनना चाहिए जिसमें b इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू ए हो। इसको भी हम आप लोग एग्जाम्पल के मदद से समझाएंगे। मैं आप लोगों को इसको भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के मदद से समझाऊंगा। तो देखिए अब एग्जाम्पल रिलेशन में मान लीजिए गिवन है 1 2 2 1, मान लीजिए ये गिवन है। तो क्या ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई कर रही है? देखिए ये x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 1 है, a b का बना हुआ है, b a का बना हुआ है। तो इसको हम लोग बोल देंगे सिमेट्रिक रिलेशन है। मान लीजिए यहीं अगर आपको ये दे दिया जाए 1 2 का कॉम्बिनेशन, 2 1 का कॉम्बिनेशन और 3 1 का कॉम्बिनेशन, तो क्या आप लोग ये दोनों को देख के बोल दीजिएगा कि ये सिमेट्रिक है? तो ये एलिमेंट का क्या होगा? ये जो कंडीशंस है ये भी कंडीशन सारे एलिमेंट्स के लिए लगना चाहिए। तो ये दो में अगर लग रहा है ये कंडीशन ए बी और बी ए का एलिमेंट इसमें है, अगर इसके लिए अब देखिए इसमें जो 3 1 का एलिमेंट है इसमें क्या 1 3 का एलिमेंट है? 1 3 का एलिमेंट तो इसमें नहीं है। इसमें जैसे कंडीशन क्या है 1 2 का अगर एलिमेंट है तो 2 1 का भी एलिमेंट होना चाहिए। तो इसमें अगर 3 1 का एलिमेंट है तो 1 3 का एलिमेंट क्यों नहीं है? और अगर ये नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो सिमेट्रिक भी अब आप लोगों को समझ आ गया होगा कि सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है। अब हम लोग आगे बात करेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन की। कुछ बच्चों को इसी को समझने में थोड़ा ज्यादा दिक्कत होता है, पर देखिए आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन जो है क्या है बताता हूं मैं अभी आपको। जैसे रिलेशन में अगर एक एलिमेंट है ए बी, दूसरा एलिमेंट है बी सी, तो अगर तीसरा एलिमेंट ऐसा होना चाहिए आपका, मान लीजिए ए बी है बी सी है, तो आपका ए सी भी इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। देखिए अगर ए बी प्रेजेंट है एक एलिमेंट और बी सी एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो ए सी एलिमेंट भी प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अन्यथा नहीं बोलेंगे आप ट्रांजिटिव रिलेशन। इसको भी जैसे हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से हर चीज को समझते हैं, तो इसको भी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे ना। तो देखिए मान लीजिए एक रिलेशन है, इसमें दिया हुआ है 1 2 2 3 और 1 3, तो इसको आप लोग ट्रांजिटिव बोलिएगा या नहीं? अब देखिए इसको ए है बी है, ये जो बी है ये यहाँ प्रेजेंट है, ये बी ही है ना। 2 क्या है? बी है, तो बी इसमें है। और ये क्या है? सी। तो 1 क्या है? देखिए ए है, और 3 क्या है? सी है। तो ये इसमें कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए आप ही लोग ए बी है, बी सी है और ए सी भी है, तो आप लोग बोलिए ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? ट्रांजिटिव का कंडीशन क्या है? ए बी अगर है और बी सी अगर है, ये दोनों अगर है तो ए सी भी होना चाहिए, अन्यथा ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो इसमें देखिए 1 2 है, 2 3 है और 1 3 भी है,
तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, सोच के बताइए आप लोग। इसको हम लोग ट्रांजिटिव नहीं बोल सकते हैं, क्यों बोलिए आप लोग। तो देखिए, इसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे या नहीं, इसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे, क्योंकि इसमें कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ए बी है, बी सी है, ए सी है। ये चीज मैं आपको अभी तो समझा दे रहा हूं, पर अगर क्वेश्चन करेंगे तो हम इसके एडवांस लेवल में जाएंगे और मैं आपको तभी और क्लियर करके समझा दूंगा। ये आज इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो मैं आपको जो उतना ही बता रहा हूँ जितना आप लोगों को कॉन्सेप्ट थोड़ा मोड़ा बिल्ड हो जाए। तो ट्रांजिटिव रिलेशन ये है। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसी से। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, और एक एग्जांपल क्या लिया जाए, 3 5 है। तो अब आप लोग इसमें दिमाग लगाइए, ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा या नहीं होगा। सवाल आप लोगों के लिए ये है, पॉज करके ट्राई कीजिएगा। चलिए, आप लोग ट्राई कर लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। अब मैं आप लोग को बताता हूँ। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, इसके लिए सेटिस्फाई है। 2 3 है, 3 5 है, ये भी वही है ना जी। देखिए, ए बी है, बी सी है, तो ए सी इसका कहाँ है, 2 और 5 भी होना चाहिए। अगर ट्रांजिटिव है तो मैंने आप लोगों को क्या बोला है, सभी एलिमेंट्स के लिए कंडीशन लगना चाहिए। अगर पहला हम लोग देखते हैं 1 2 से, 1 2 अगर ए और बी है तो बी सी क्या होगा, 2 और 3 होगा। तो ए सी क्या होगा, 1 और 3 होगा, जो प्रेजेंट है। यहाँ तक तो कंडीशन ठीक आप लोगों की चल रही है। मान लीजिए इसके बाद वाले एलिमेंट में अब हम लोग आते हैं, जिसमें है 2 और 3। तो इसमें ए और बी 2 और 3 है, ए है 2, बी है 3। तो इसका जब हम लोग बी और सी लेंगे तो क्या होगा, 3 और 5 होगा। 3 है बी, सी है 5। तो इसका अगर ट्रांजिटिव इसको होना है तो ए और सी प्रेजेंट रहना पड़ेगा ना। मैंने आपको कंडीशन यहाँ बताया है, तो इसका 2 और 5 प्रेजेंट होना चाहिए। तो 2 और 5 इसमें प्रेजेंट नहीं है। अगर एक भी कंडीशन जहां बंद हो जाए, आप लोग आगे जाके चेक नहीं कीजिएगा, इसी में आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ट्रांजिटिव भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो वीडियो को पीछे करके फिर से ट्रांजिटिव का टॉपिक देखिए, आप लोगों को जरूर समझ आ जाएगा। अब इसके बाद क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन का जो है मैं आपको एग्जांपल लेके नहीं बताऊंगा, वो 1.1 में क्वेश्चंस है, उससे आप लोगों को मैं समझा दूंगा इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है। उसको अगर मैं आप लोगों को अभी बता दूंगा तो आप लोगों के लिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक ही एग्जांपल लेके मेरे को आपको सारा समझाना होगा कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। तो शुरू में अभी पहला लेक्चर जैसे इंट्रोडक्शन का, तो आप लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अगर मैं क्वेश्चन करूंगा, पहले 2-4 क्वेश्चन खुद बताऊंगा, तो अगला के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, तो उससे आप लोगों को समझने में ज्यादा आसानी होगा। तो ये नहीं सोचिएगा कि सर नहीं बता रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बताया जाएगा अगले लेक्चर में, जब आपको कराया जाएगा जब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन। तो अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का एक समरी मैं आपको बता देता हूं, तीनों को जोड़ के। पहले था टाइप। ये देखिए, पहले हम लोग क्या पढ़े, रिलेशन क्या होता है। रिलेशन क्या होता है पढ़ लिए, सेट क्या होता है बता दिया मैंने आपको, सेट क्या होता है, डोमेन और रेंज क्या होता है आप लोग समझ गए। डोमेन पुट करेंगे, जो वैल्यू हम लोग को प्राप्त होगा उसे हम लोग रेंज कहेंगे, वो समझ गए। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ रिलेशन में आ गए। एम्प्टी रिलेशन पहला टाइप होता है। एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, जिसमें r = 5 आ जाए, मतलब a क्रॉस b का कोई भी एलिमेंट रिलेशन के अंदर ना आए।
तो उसको हम लोग एम्प्टी रिलेशन बोल देते हैं। फिर दूसरा आ गया यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या है, मैंने आपको आर की कंडीशन बताई, यहाँ लिखा हुआ है आर या तो सिर्फ सबसेट होगा या इक्वल होगा ए क्रॉस बी के। यूनिवर्सल रिलेशन में क्या होता है, आर इक्वल टू ए क्रॉस बी हो जाता है, मतलब ए क्रॉस बी के जितने भी एलिमेंट्स है सारे रिलेशन में आ जाएंगे। मैंने आप लोगों को बताया है, तो वो बता दिया आप लोगों को रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अब यूनिवर्सल रिलेशन में ये टाइप्स है, रिफ्लेक्स यूनिवर्सल रिलेशन के भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। और अगर ये तीनों जिस एग्जांपल में सेटिस्फाई कर जाए उसे हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने आपको बताया अगर किसी रिलेशन में x इक्वल टू वाई सभी एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई कर जाते हैं, यहां मैं लिख देता हूं सभी एलिमेंट्स के लिए, तो फिर ये रिफ्लेक्सिव है। तो फिर आप बोलिएगा कि हाँ ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने आपको क्या बताया, अगर रिलेशन में ए बी है तो रिलेशन में बी और ए भी होना चाहिए सभी एलिमेंट्स के लिए। मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया, आप लोग वीडियो में देखे हैं पीछे ही, सभी एलिमेंट्स के लिए इसमें भी कंडीशन लागू होता है। आधे एलिमेंट्स के लिए हम चेक कर देंगे, आ जाएगा सही, आप नहीं लिख के आ जाइएगा कि हाँ ये सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है, सभी एलिमेंट्स के लिए चेक कीजिएगा। और मैंने आपको क्या बताया, मान लीजिए पहले के लिए चेक किए सही है, आपको सही नहीं करना है, दूसरे के लिए चेक किए सही है, सही नहीं करना है, तीसरा के लिए चेक किए गलत है तो गलत कर देना है, उसका बाद चौथा चेक नहीं करना है कि वो सही है या गलत है, जहां की गलत आ गया आपको गलत कर देना है। और जब तक सही आ रहा तब तक आप लोग मार नहीं दीजिएगा सही, आगे आगे चेक करते जाइएगा कि अगला के लिए गलत तो नहीं हो जा रहा है कंडीशन। तो ये भी है क्या, सभी एलिमेंट्स के लिए, तभी जाके ये होगा सिमेट्रिक। तीसरा आपको क्या बताया मैंने, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में जो है अगर रिलेशन में ए भी प्रेजेंट है और बी सी प्रेजेंट है तो रिलेशन में ए और सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये भी क्या है कंडीशन, सभी एलिमेंट्स के लिए, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया, ये भी कंडीशन है सभी एलिमेंट्स के लिए, तभी जाके ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा ट्रांजिटिव नहीं होगा। और जिस एग्जाम्पल में ये तीनों सेटिस्फाई कर जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसका मैंने बस नाम लिखाया था, आप लोगों को अभी उसे समझाया नहीं है एग्जाम्पल लेके, बस बता दिया है कि जिस एग्जाम्पल में तीनों सेटिस्फाई कर जाए उसको बोलेंगे। क्वेश्चन के माध्यम से उसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज हम लोग ने आपका एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन किया। अगले लेक्चर से हम लोग सोमवार से हम लोग अगले लेक्चर का शुरुआत करेंगे और उसमें एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर देंगे। तो उससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर बहुत जरूरी था, इसीलिए मैं इसको लेकर आया। और हर एक्सरसाइज से पहले मैं इंट्रोडक्शन की लेक्चर लेकर आऊँगा और आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप लोग इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।